हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहित चक्रवर्ती। वेलकम बैक टू द चैनल कार्व कला। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेमस्टोन पे कि जेमस्टोन्स होते क्या हैं। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास ये सवाल होता है, तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं व्हाट आर जेमस्टोन्स। सो दोस्तों, ये जो जेमस्टोन्स हैं ये नेचुरल मिनरल्स में से निकलते हैं। हमारे अर्थ पे लगभग 2000 से भी ज़्यादा आइडेंटिफाइड नेचुरल मिनरल्स हैं। उनमें से भी 16 ऐसे मिनरल्स हैं जिनको जेमस्टोन कैटेगरी में डाला गया है। और वो जेमस्टोन कैटेगरी में उनको क्यों डाला गया है, उसके भी कुछ पैरामीटर्स हैं, उसके भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। इस पे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो 16 मिनरल्स हैं उनमें से कैसे जो जेमस्टोन है वो हमको मिलते हैं। सो ये जो 16 मिनरल्स हैं, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, देयर आर द लिस्ट ऑफ 16 मिनरल्स. For example, beryllium, diamond, garnet, jade, opal, quartz, spinel, topaz, tourmaline, turquoise, etc. So ये जितने भी मिनरल्स हैं इनमें से हमको जेमस्टोन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो फर्स्ट मिनरल है beryllium, सो beryllium में से हमको मिलता है एमराल्ड और एक्वामरीन जैसे जेमस्टोन्स। फॉर एग्जाम्पल, कोरेंडम है, तो कोरेंडम में से हमको मिलता है रूबीज और सफायर जैसे जेमस्टोन्स। सो ये जितने भी मिनरल्स हैं ये हमको डिफरेंट जेमस्टोन्स देते हैं, और हर एक मिनरल्स में से काफ़ी सारे जेमस्टोन्स हमको देखने को मिल सकते हैं। सो ये जो मिनरल्स हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन। सॉलिड फॉर्म यू कैन से स्टोन, मड, माउंटेन्स, बड़े बड़े रॉक्स, इनमें से हमको ये मिनरल्स मिलते हैं और इनका फॉर्म ऐसा होता है। नॉन क्रिस्टलाइन होता है some sort of living things. For example, pearl. Pearl is coming from the shell, and you all know that the shell is developing under the water bodies. Second, red coral. जो red coral है ये ट्री का स्टैम्प है जिसको भी जेमस्टोन की कैटेगरी में डाला गया है। थर्ड इज अंबर. अंबर एक गम है जो ट्री में से निकलता है और सर्टेन पीरियड के बाद वो सॉलिड हो जाता है और उसको भी जेमस्टोन की कैटेगरी में डाला गया है। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जो जेमस्टोन का जो मिनरल है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में ही हो, वो नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने देखा कि जो जेमस्टोन्स हैं वो किस तरीके से आते हैं और उनका जो जनरल ओरिजिन है वो एक मिनरल है, और वो मिनरल कुछ भी हो सकता है। सो ये जो मिनरल्स हैं उनको जेमस्टोन की कैटेगरी में किस तरीके से डाला गया है, ऐसे क्या पैरामीटर्स हैं जिनसे इनको मेजर किया है। सो देयर आर 3 पैरामीटर्स. फर्स्ट इज ब्यूटी, सेकंड इज ड्यूरेबिलिटी, थर्ड इज रेयरिटी. सो द ब्यूटी इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4. फर्स्ट इज कलर, दैट हाउ द कलर इज अपीलिंग, कितना डिफरेंट है वो. सेकंड इज पैटर्न, कि नेचुरली उसमें जो पैटर्न है किस तरीके से डेवलप हुआ है और किस तरीके से एक नॉर्मल स्टोन से वो डिफरेंट है. थर्ड इज रिफ्लेक्शन, दैट द सरफेस ऑफ द जेमस्टोन कितना रिफ्लेक्टिव है। जब हम उसको नेचुरल सनलाइट में देख रहे हैं तो कितना स्पार्क, कितना फायर उस स्टोन में से निकल के आ रहा है और हमको नज़र आ रहा है. फोर्थ इज लिम्पिडिटी. लिम्पिडिटी मीन्स क्लीनलीनेस. सो ये ब्यूटी के पैरामीटर्स हैं जिससे जो मिनरल है उनको मेजर किया गया है. नाउ सेकेंड इज ड्यूरेबिलिटी. जेमस्टोन को ग्राइंड करके, पॉलिश करके, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में लेके आने के बाद जो उसमें शाइन रहता है, जो उसमें स्पार्क रहता है, वो कितने समय तक उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, उसके भी यहाँ पे उसका ड्यूरेबिलिटी देखा जाता है. थर्ड इज रेयरिटी. रेयरिटी यू ऑल नो दैट बहुत कम मिलना, लेकिन कम मिलने के साथ भी वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही डेवलप होते हैं, पर्टिकुलर एरिया में ही उनका डेवलपमेंट होता है. सो काफ़ी सारे जेमस्टोन के नाम उनके कंट्री पे भी रख दिए जाते हैं. पहले कंट्री का नाम आता है, देन जेमस्टोन का नाम आता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्मा रूबी, जाम्बिया एमराल्ड, अफ्रीकन एमराल्ड. सो इस तरीके से जेमस्टोन के नाम कर दिए जाते हैं. सो होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा दैट व्हाट इज जेमस्टोन्स आर. सो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ जो जेमस्टोन से रिलेटेड होंगे. तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन बटन को तो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ. नमस्कार, जय हिंद.